Assalamu alaikum. My name is Mariam Haider and today I'm going to start a new chapter, plant physiology. Okay, let's start. Basically, plant physiology साइंस की वो ब्रांच है. बेसिकली बॉटनी में आप ये पढ़ते हैं जिसमें आप प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं. प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में आप प्लांट की एनाटॉमी में स्टडी करेंगे. प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली आप प्लांट की फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लांट किस तरीके से फूड प्रिपेयर कर रहा है, वाटर की एब्जॉर्प्शन प्लांट में कैसे हो रही है, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, प्लांट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का क्या क्या फंक्शन है, उन सब को आप डिस्कस करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में. सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट क्या है. न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है जो किसी भी प्लांट को जो है वो चाहिए होता है फॉर द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आपके पास कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया. ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी प्लांट को चाहिए होते हैं एज ए नेसेसरी एलिमेंट फॉर द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स के टाइप से, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके पास लार्ज क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं. टोटल 16 एलिमेंट्स हैं, मेजर एलिमेंट्स जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं, जिनमें से 9 एलिमेंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और आपके पास 7 एलिमेंट्स जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम के एलिमेंट्स आते हैं. और माइक्रो में आपके पास बोरॉन हो गया, कॉपर हो गया, क्लोरीन, जिंक, मोलिब्डेनम, मैंगनीज वगैरह आ जाते हैं. ठीक है ना. अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का वेटेज है वो 0.05% से ग्रेटर होता है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट का वेटेज है वो 0.05% से कम होता है. ओके, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है. सबसे पहले हम ये देखें कि नाइट्रोजन कैसे प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर उसका फंक्शंस भी हम डिस्कस करते हैं. याद रखिए, नाइट्रोजन जो है वो हमेशा इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट रूट्स के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सॉइल. और जो नाइट्रोजन की इनऑर्गेनिक फॉर्म है वो नाइट्रेट्स है. नाइट्रेट्स की क्या नाम है फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स. ओके, तो ये थोड़ा सा मुझसे मिसप्लेस हो गया था, पर याद रखिए नाइट्रोजन हमेशा इनऑर्गेनिक फॉर्म में, मतलब नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा. ओके, और इस तरह से प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो जाएगा नाइट्रेट एंड प्लांट उसको लेके अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा. ग्रोथ का हो गया, प्लांट की ग्रोथ होगी, फंक्शन ऐसे परफॉर्म करेगा कि वो डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएगा और उस कंपोनेंट्स के थ्रू प्लांट में मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ वगैरह होगी. ठीक है. अब नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो क्या है कि हम नाइट्रोजन को कहाँ से ले सकते हैं. कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डिके मैटर है, फर्टिलाइजर्स के थ्रू हम जो है वो नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हैं. प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम फर्टिलाइजर्स और डेड मैटर्स और डिकेइंग मैटर. ओके, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट बॉडी में, तो प्लांट में क्या आपको डिफेक्ट नजर आएंगे. एक तो ये याद है कि प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्लांट के लिए, और ये प्रोटीन तभी बनेगी जब प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलेगा फ्रॉम द सॉइल इन द इनऑर्गेनिक फॉर्म. अगर प्रोटीन कम हो जाती है तो ज़ाहिरी बात है ना, प्रोटीन कम ही हो रही क्योंकि नाइट्रोजन लैक हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रोथ में रिटार्डेशन हो सकती है. मतलब प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती, प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ होती है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है और प्लांट अपना उस तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. ठीक है. ओके, तो नेक्स्ट आपने ये देखना है, जैसे आपने नाइट्रोजन का रोल पढ़ा था कि क्या नाइट्रोजन का रोल है, और इसी तरह आप पढ़ेंगे मैग्नीशियम का क्या रोल है, क्योंकि मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट बॉडी का. तो मैग्नीशियम का सबसे पहले आपने ये देखना है कि वही बात है कि मैग्नीशियम जो है वो सॉइल से लिया जाता है रूट्स के ज़रिए एंड प्लांट्स को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. नेक्स्ट इसका आपने सोर्स देखना है कि क्या इसका सोर्स जो है वो आपके पास डेड प्लांट डेब्रिस है, वही कि कोई प्लांट डेड हो चुका है, डीके हो चुका है, तो वहाँ से जो मैग्नीशियम जो है वो इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं प्लांट. इसके अलावा ये कि
अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैग्नीशियम सॉइल में बहुत कम है, डिप्लीट है, कम क्वांटिटी में है, तो आप जो है ना वो मैग्नीशियम के फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं सॉइल में, या फिर आप ये जो डोलोमिटिक लाइमस्टोन्स है उनको जो है वो आप उसकी फॉर्म में जो है वो मैग्नीशियम ऐड कर सकते हैं सॉइल के अंदर, ताकि प्लांट को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी ना फील करनी पड़े। और अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो जाए प्लांट बॉडी में तो व्हाट विल बी हैपन, वो हम पढ़ेंगे उसकी डेफिशिएंसी में। अच्छा, तो ये जो डोलोमिटिक लाइमस्टोन होते हैं इनके बारे में अगर थोड़ा बहुत पता होना है आपको, पता होना चाहिए बाय द वे, थोड़ा बहुत बता देती हूँ मैं इसके हवाले से कि जो डोलोमिटिक लाइमस्टोन आपके पास होते हैं ये डोलोमिटिक लाइमस्टोन पाउडर्स होते हैं, ये एग्रीकल्चर पाउडर्स होते हैं जो कि प्लांट्स को दिए जाते हैं ताकि प्लांट्स को हर तरीके से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली जो है वो मैग्नीशियम मिल सके। अगर सॉइल में मैग्नीशियम नहीं प्रेजेंट तो इसको जो है ना वो पाउडर की फॉर्म में ये दिया जाता है डोलोमिटिक लाइमस्टोन, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्वांटिटी होती है, प्लांट्स को दिया जाता है ताकि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। और इतना ही इसको पता, इसका इतना ही नॉलेज होना बस ज़रूरी है। अगर किसी को कन्फ्यूजन थी तो मैंने बता दिया। इसकी हम डेफिशिएंसी देखेंगे, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी प्लांट को हो तो फिर क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है क्लोरोसिस होगा। क्लोरोसिस में ये होता है कि प्लांट्स जो है ना उनकी येलोइश कलर आने शुरू जाते हैं प्लांट्स का। एंड क्या नाम है, इसमें आपने देखना है कि जो मैग्नीशियम ना मिलने की वजह से क्लोरोफिल फॉर्मेशन जो है वो नहीं प्रॉपर होगी, क्लोरोफिल फॉर्मेशन इनहिबिट होगी, प्लांट्स येलो कलर में होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो क्लोरोसिस है ये स्पेशली जो है वो डेफिशिएंसी मैग्नीशियम आयन की वजह से कॉज हो रहा होता है। ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स हैं। ओके, सो व्हाट इज़ रूट? रूट आपके पास अंडरग्राउंड पार्ट है जो कि अंडरग्राउंड सरफेस ऑफ ग्राउंड से नीचे प्रेजेंट होता है, और ये पूरा ब्रांचिंग सिस्टम इसका होता है जो कि नीचे तक एक्सटेंड हुआ होता है। और इधर आपके पास आते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करते हैं कि सॉइल में से डीप इनटू सॉइल जाके वो वाटर को और मिनरल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये हो गया रूट। अब जो रूट होते हैं ना वो दो तरह के रूट होते हैं, एक आपके पास टैप रूट सिस्टम होता है और एक आपके पास एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। आपके पास जो टैप रूट सिस्टम है वो डाइकॉट में पाए जाते हैं, और जो एडवेंटिशियस रूट आप सिस्टम को देखते हैं इन मोनोकॉट। सो व्हाट इज़ मोनोकॉट एंड डाइकॉट? मोनोकॉट आपके पास ऐसे सीज होते हैं जिनके पास एक ही कॉटिलेडन होता है, जबकि डाइकॉट ऐसे सीज होते हैं जिनके पास 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। ओके, सो डाइकॉट में हम टैप रूट सिस्टम को देखते हैं और मोनोकॉट में हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम को देख रहे होते हैं। आपके पास टैप रूट सिस्टम क्या है? अब अगर आप यहाँ पर ज़रा देखें गौर से तो आपके पास ये रूट्स हैं जो कि अंडरग्राउंड प्रेजेंट है, और इधर रूट हेयर्स होते हैं, ये आपके पास रूट्स हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो दरम्यान से आपको एक थिक सेंट्रल सी ये पार्ट नज़र आ रहा है। ये थिक सेंट्रल पार्ट जो है वो बेसिकली आपका प्राइमरी रूट है, ठीक है। और नेक्स्ट जो कि पास ये वाले पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये पार्ट जो है वो आपके पास ये वाले ये पार्ट ये आपके पास सेकेंडरी रूट्स हैं। इन रूट्स के आगे फर्दर आपको ये ब्रांचिंग नज़र आ रही है, ये वाली ब्रांचिंग नज़र आ रही है, ये ब्रांचिंग नज़र आ रही है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस नज़र आ रही है। इस रूट के फर्दर आगे जो आपको मज़ीद ब्रांचिंग नज़र आ रही है वो आपके पास टर्शियरी रूट्स है। टैप रूट सिस्टम में आपने क्या देखा कि आपके जो रूट्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हुए हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट। प्राइमरी रूट आपके पास सेंट्रल जो ब्रॉड सा एरिया है वो प्राइमरी है, उसके बाद फर्दर जो ब्रांचिंग है वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी से मज़ीद फर्दर जो छोटी छोटी ब्रांचेस आ रही हैं ये वाली ये टर्शियरी है। होपफुली समझ आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट जो हमारे पास मोनोकॉट है वहाँ पर हम देखा है कि आपके पास एडवेंटिशियस रूट्स है। एडवेंटिशियस रूट्स वो होते हैं जिसमें आपके पास जो रूट्स है ना वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते, जैसा कि आपके पास प्राइमरी रूट, सेकेंडरी, टर्शियरी आपको अलग अलग नज़र आ रहे थे। मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता, उसमें सारे ऐसे ना रैंडमली ब्रांचेस आप देखें आपको नज़र आ रही है कि हर जगह पर ऐसे फैले हुए स्प्रेड हुए हैं, तो हम बोलेंगे इसमें से आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा किसी भी रूट का, तो इस तरह के रूट्स को एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं और वो मोनोकॉट में होते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी।